दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दो हंसों का जोड़ा कहानी के अंतिम भाग में। दोपहर तक सारी बेटियां और जानकार पहुंच गए। जहां बेटियां रो रो कर बेहाल थीं, वहीं विनीत जी खामोश थे, बिल्कुल खामोश। बस उन्हें एक ही बात बार बार याद आ रही थी। जब कभी वो खुद बीमार होते और कहते, विनीता अब तो बस समय आ गया। विनीता जी नाराज़ होकर कहती, अरे शुभ शुभ बोलिए, अभी तो मेरी मांग में आखिरी बार सिंदूर भी आप ही भरेंगे। और तब विनीत जी हंसकर कह देते कि तेरे जाने के बाद अकेला कैसे रहूँगा। फिर से वो यादों के भंवर में डूब जाते और विनीता जी उन्हें याद दिलाती कि जब शादी के बाद पहली बार वो मसूरी की पहाड़ियों में गए थे, तब उन्हें देखकर होटल के पास वाली टपरी की वो औरत टुकुर टुकुर देखा करती थी। पर जब एक दिन उसने विनीत जी की गोद में उनकी बेटी अंजू को देखा, बस तब से उसने उन्हें ताकना छोड़ दिया था। विनीता जी अक्सर विनीत जी से उसका जिक्र करके चिढ़ाया करती थी और कहा करती थी, जब मैं ना रहूं और आपको बेटियों के साथ रहने में किसी भी तरह की हिचक हो, तब आप एक बार मसूरी होकर आइएगा। क्या पता वो आज भी आपके इंतज़ार में बैठी हो। तब वो कैसे भावुक होकर कहते थे, विनीता तू चिंता ना कर, तेरे जाने के बाद मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्योंकि तभी अचानक बाहर से आने वाली आवाज़ों से उनकी तंद्रा टूटी। विनीत जी की आंखों में नमी आ गई। आखिर में सिंदूर दान की रस्म के समय विनीत जी ने बिल्कुल शांत भाव से विनीता जी की मांग में सिंदूर भरा और अचानक ही निस्तेज होकर गिर गए। बहुत कोशिश की गई उन्हें उठाने की। हार कर डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने विनीत जी को मृत घोषित कर दिया। बेटियां पछाड़ खा खा कर गिर गई। एक की ही मौत से सब टूट गई थी और अब दोनों, आज वो बिल्कुल अनाथ हो गई थीं। दो अर्थियां एक साथ उठ गई थीं। संस्कार की विधि विशाल संपन्न करने वाला था। दो हंसों का जोड़ा कभी बिछड़ा ही नहीं। आज फिर से हंसों का जोड़ा एक हो गया था, बस उनके रहने का स्थान बदल गया था। पहले पृथ्वी और अब आकाश उनका नया आशियाना बन गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।